नमस्कार सभी साथियों को। साथियों, आज हम बात करेंगे कि भाई डीजे काम जब आदमी स्टार्ट करता है तो वो क्या क्या मतलब सोचता है और कैसे वो ग्रोथ कर सकता है आगे। भाइयों, सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी आदमी डीजे काम स्टार्ट करेगा तो उसको शौक में स्टार्ट करता है। वो कभी भी ये नहीं करता कि भाई मेरे को पैसे कमाने हैं या वो कमाने हैं। उस टाइम पे उसको शौक लगा रहता है। जो लड़के हैं, मेरे हिसाब से मैं अपना बता रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि भाई लड़के जो स्टार्ट कराए में शौक में काम स्टार्ट करते हैं। फिर जब काम स्टार्ट कर लिया, एक तो उन्हें नॉलेज नहीं होती, दूसरी बात उन्हें लगता है कि भाई हमारे आसपास डीजे नहीं है। जब वे काम स्टार्ट कर लेते हैं तो उन्हें पता चलता है कि भाई काम में जो है उसको हर जगह डीजे दिखने लगा है। फिर क्योंकि कोई गांव ऐसा नहीं है जिसमें एक दो डीजे ना हो, हर जगह डीजे है। किसी गांव में तो चार चार पांच पांच भी है, और बाजार में तो है ही 10-10। हर बाजार में आपको डीजे की कोई लिमिट ही नहीं है, इतने डीजे दिखेंगे। जब उसको सच्चाई का पता चलता है भाई, फिर वो बुकिंग की सोचता है कि भाई बुकिंग मेरे पास कम आ रही, और अपना माल बदलने की सोचता हो। जो सामान उसने मान लो शुरू में ले लिया, तो भाई फिर क्या है, इसमें हमने एक बार पैसा लगा दिया, तो अगर हमने जिस कंपनी का माल ले लिया शुरू में, तो फिर बाद में 6 महीने 1 साल बाद वो कंपनी भी हमें बेकार लगने लगा है और दूसरे का माल बचता हुआ अच्छा लगने लगा है। फिर हम सोचते हैं कि भाई ये अपना माल बदलो, दूसरे कंपनी का माल ले। फिर दूसरी से तीसरी, तीसरी चौथी, फिर आदमी सोचता है कि क्रॉस ओवर लगा लो, क्रॉस ओवर से ज़्यादा बेस आएगी, ये कर लो वो कर लो। तो दोस्तों जो है, जब आदमी स्टार्ट करता है तो उसको सही से नॉलेज नहीं होती। सबसे पहली बात तो यह है, उसको सामान का नहीं पता रहता, मुझे क्या लेना है क्या नहीं, और क्या मुझे करना है क्या नहीं, कैसे मैं आगे ग्रोथ करूंगा। ग्रोथ करने का तो ये है, जब आप इसमें एकदम से कामयाब नहीं हो सकते इस धंधे में। क्योंकि जितने बड़े बड़े डीजे वाले हैं, आप सोच रहे होंगे कि मैं भाई एक दिन में कामयाब हो गए। ऐसे कामयाब में भी नहीं है, बताऊं बात आपको, क्योंकि उनके भी अदर बिजनेस है। इस काम में अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो आप घुस जाओ, अगर आपके पास थोड़ा पैसा है या लोन पे लेके कैसे ले रहे, तो आप भूल के भाई इस काम में मत बढ़ना, क्योंकि आप कामयाब हो ही नहीं सकते। मैं लिख के दूं इस बात को, क्योंकि मैं भी कई साल काम करते हो, आप किसी से पूछ भी लेना, कोई फेमस डीजे वाला है उससे जाके पूछ लेना, या तो आपका काम कहीं पहले से, मतलब एक पीढ़ी पहले से चल रहा हो जब आप कामयाब हो सको, या फिर कई साल तो भाई इस काम के बनाने में लग जाते हैं, अपना नाम बनाने में, अपने डीजे का नाम बनाने में। जब बुकिंग आएगी आपके पास, कई साल लग जाते हैं दोस्तों उसमें भी। और ये सच्चाई आपको पता नहीं होती शुरू में, ये बात आपको पता चल जाती है जब आप डीजे लेते हो कि भाई हाँ, डीजे में नाम बनाना भी जरूरी है, हम अपना नाम बनाएंगे जब हमारे पास आसपास से बुकिंग आएगी। तो साथियों, जो भी बड़े डीजे वाले आपने देखे होगा, अमर डीजे है, चिंटू भाई अपना, उनका भी काम है, उनका ट्रांसपोर्ट का काम है। और भी जितने बड़े डीजे वाले हैं, या तो उनका पीडीओ से काम है या फिर में कुछ और साइड काम है। आप डीजे काम में कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि ये रोज का काम नहीं है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। ये रोज का काम नहीं है, ये सिर्फ सीजन का काम है, सर्दियों सर्दियों का। फिर बाद में यात्रा चल जाती है गर्मी में जो है, तो यात्राओं में क्या है, यात्राओं में 1 रुपया नहीं बचता। यात्राओं में सिर्फ क्या है, नाम बनता है। जितने बड़े बड़े डीजे वाले हैं, ये आप सोचते होंगे कि भाई ये इतना पैसा लगा के बुकिंग लेके जाते हैं ना, बहुत बचता है। कुछ नहीं बचता उन्हें, क्योंकि उनकी लेबर देख लो, कितने दिन पहले जाती है, कितने दिन काम करते हैं वहाँ, उन्हें भी कुछ नहीं बचता। क्योंकि 5 लाख रुपए मान लो आप, ये कसाना हमारा डीजे लेके जाते हैं, कसाना डीजे हो गया, ये हो गया, जितने बड़े बड़े डीजे हैं, अभी देख लो इनकी लेबर कितने दिन पहले चली जाती है वहां पे, और कितने बंदे रहते हैं। तो साथियों, सब आप फ्री में तो कोई जितना नहीं, आज के टाइम में सबको पैसे चाहिए, क्योंकि घर से खाली कोई नहीं है। तो भाइयों, अगर आपको इसमें ग्रोथ करनी है, अब मैं बात वो बताता हूँ, आपने चलो ले भी लिया डीजे, आपने किसी के कहने से या आपने शौक से कुछ भी ले लिया, तो आपको अगर ग्रोथ करनी है तो इसमें दोस्तों आपको, बहुत से आदमियों को ऐसे भी देख लिया मैं कि डीजे भी ले लिया, काम भी अच्छा चल गया उनका। मैं लोकल में देखा, मैंने मेरे लोकल में जितने डीजे थे पुराने, उनका नाम भी अच्छा, लेकिन वो दारू ने बर्बाद कर दिए। अभी ये भी है इसमें, क्योंकि ऐप भी आदमी को बहुत जल्दी आता है इस काम में। क्योंकि अब सर्दियों सर्दियों में जाएगा, जब तक दारू मिलती है भाई, आगे पार्टी तो पूरा देती है, फिर धीरे धीरे लत लग जाती है, फिर धीरे धीरे हम क्या है, अपने बिजनेस में पैसा नहीं लगा पाते, फिर हमारा डाउन हो जाता है वैसे ही मामला। क्योंकि ये काम ऐसा है, अगर आपने कहीं बुकिंग बजाई, एक गांव में अगर आपकी बुकिंग खराब बज गई, अच्छा डीजे नहीं बजा, तो उस गांव में समझ लो आपकी मार्केट खराब हो गई। फिर तो जहां अच्छी बज गई तो वहां से 2-4 बुकिंग आ जाएगी। तो ये है। और अच्छा बजाने का क्या रीजन है इसका भाइयों, ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। जो स्पीकर होते हैं ना, कोई भी कंपनी का स्पीकर ले आए, नए स्पीकर अच्छे बजते हैं। फिर जैसे जैसे स्पीकर पुराना होता चला जाएगा, ऐसे ऐसे ही उसका स्पाइडर ढीला हो जाएगा, उसकी कोन ढीली हो जाएगी, उसकी कोयल घिस जाएगी, तो मतलब क्वालिटी जो है डाउन होती चली जाती है।
एक लिमिट होती है डीजे की भी। ये नहीं है कि आप 68 लास्ट में गेंद मिला के बजा दिया और 2 4 10 बुकिंग। जैसे आप देखते हो ना, ये जो सामान बेचते हैं, ये यूट्यूबर है, दिल्ली व्लॉग हो गया, और जी आपका डीजे व्लॉग हो गया, ये विक्की वैन हो गया, ये सब कभी भी देखना आप, इनकी जो टोन रहती है ना, जो मशीन से चलाते हैं, आपको बजा के दिखाते हैं, वो बिल्कुल लास्ट में रखते हैं, एकदम लास्ट में रख के आप कितने दिन बजा सकते हो सामान को। 10 बुकिंग में आपका सामान बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जिस हिसाब से में बजाते हैं सामान को, आपको उस लिमिट में सामान बजाना पड़ेगा और सिस्टम से बजाना पड़ेगा। ये चीज आपको बाद में जाके पता चलेगी, जब आपको चुके मतलब ज्यादा दिन हो जाएंगे इस धंधे में। एक लिमिट होती है बजाने की भी। ये नहीं है कि आपकी एक तरफा अनसट्टी बजा रहे हो। और ये एक और भी करते हैं, आपको गाने ऐसे सुनाते हैं कि वाइब्रेशन के गाने सुनाएंगे आपको। जो डीजे का अच्छा पता चलता है वो सिंपल गाने पे पता चलता है कि डीजे हमारा अच्छा बज रहा है या बुरा बज रहा है। क्योंकि वाइब्रेशन का अगर आप गाना या बेस का गाना चलाओगे तो उसमें तो अच्छा बजना ही है, कैसा बेकार सामान हो उसमें तो बेस आएगी आएगी। तो साथियों, इनके भी चक्कर में ना पड़ो कि भाई यूट्यूबर की वीडियो देख ली उसके हिसाब से सामान ले रहे, ये भी नहीं आपको करना। आपको जो प्रैक्टिकल है वो जानकार से ले सलाह, किसी या किसी अच्छे आदमी से, ज्यादा आपकी जानकारी भी बढ़ेगी। जो मतलब आप देखोगे जिस पे आपको विश्वास हो उस आदमी की मानो। क्योंकि यूट्यूबर जो है, आप यूट्यूबर की वीडियो देख ली, किसी की भी देख ली, तो मैं आप वहां पे कभी भी सामान नहीं बजा सकते जहां पे वो बजा के, क्योंकि उन्हें तो माल निकालना है, माल बेचना है उन्हें, तो एक बार बजा के दिखा के आपको। तो ये है दोस्तों। और अगर आपको ग्रोथ करनी है तो ये है, एक तो भाई आपके अगर दारू का ऐप नहीं है आप में, चलो भाई कभी कभार पी लेते हैं, ऐसे भी पीते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर डेली पी रहे तो उतनी इनकम नहीं है, क्योंकि ये काम जो है सीजन का काम है, रोज का काम नहीं है। ज्यादा मतलब ग्रोथ उस आदमी उस काम में करेगा जिसमें रोज का पैसा आता है। इसमें रोज का पैसा नहीं है दोस्तों, सर्दी सर्दी में पैसा है। और वो भी अगर आपकी मार्केट अच्छी है। अगर आपकी मार्केट खराब है तो फिर वो भी नहीं है, फिर तो आपका बस गुजारा ही चलेगा। ये काम सही मायने में तो उसका है जिसका मतलब साइड बिजनेस है कुछ, वो कामयाब हो सके। जैसे मान लो हमारा भी है, हमारे पास खेती है और जी डीजे भी है, जो फालतू टाइम होता है उसमें डीजे बजा लेते हैं अपना भाई। अपने पास पशु भी है, गाय भैंस वगैरह जो भी है वो भी है, तो हमारा तो चल जाता है इस वजह से। क्योंकि हमारा साइड भी है, अगर हमें मान लो इसमें एक सीजन में कम बज रहा तो हम उधर से लगा के दूसरे सीजन में अच्छा बजा लेंगे, तो बुकिंग आ जाएगी। तो यही है, अगर मान लो कोई सोचे कि भाई आप डीजे से अमीर बन जाओगे या हम कसाना अमर बन जाएंगे, तो भाई आप भूल में मत रहना, आप इस धंधे में बढ़ना ही नहीं। क्योंकि और दूसरी बात, लोन पे लेके कभी भी इस धंधे में नहीं बढ़ना, क्योंकि लोन आप कैसे चुकाओगे, कैसे किस्त भरोगे, क्योंकि ये रोज का काम ही नहीं है। काम ये जो है, काम तो ये सीजन का काम है, कभी आ गई बुकिंग कभी नहीं आई, यही है। और दूसरी बात, इसका पैसे का पता भी नहीं चलता। आप इसमें से निकाल के अब ये स्पीकर लिए, अब ये एम्पलीफायर लिए, अब ये मिक्सर लिए, अब ये लैपटॉप लिए, अब ये क्रॉसओवर लिए, और होना कुछ नहीं उनसे। जो लिमिट है उतने बजेगा सामान, जितना हमारा एक्सपीरियंस है। मैन बात सेटिंग की भी होती है दोस्तों इसमें। सेटिंग अगर सही है तो सामान अच्छा बजेगा। अगर आपका सामान भी मतलब बेकार है या हल्का भी है, कोई दिक्कत नहीं है, सेटिंग अगर अच्छी है तो आपकी क्वालिटी अच्छी आएगी। इसमें हम बहुत बंदों को देखा सेटिंग का नहीं पता, बहुत बंदों को। तो जो पुराना है उसको तो पता चल जाता है, क्योंकि वो तो भाई चलता है काफी टाइम हो गया, उसको तो सब बातों का पता रहता है, उसको बुकिंग का पता रहता है। बहुत से भाई कहते हैं कि भाई पुराने डीजे वाले कम पैसों में बुकिंग बजा हुआ है, लेकिन उनको ये नहीं पता भाई पुराने डीजे वाले जो है ज्यादा भी सबसे पैसे में ही ले रहे हैं पुराने डीजे वाले। क्योंकि उनको पता रहता है किस दिन मुझे कम लेना है पैसा, किस दिन मुझे ज्यादा लेना है। उनको पता चल जाता है। जब आदमी को कई साल हो जाते हैं ना इस धंधे में, तो उसको सब पता चल जाता है। तो दोस्तों यही है, अगर आप इस धंधे में बढ़ रहे तो आप सोचो कि भाई आप करोड़पति बन जाओगे या लखपति बन जाओगे। आपने 100 में तो काम जोड़ लिया, फिर बाद में दिक्कत आती है पैसों, क्योंकि घर चलाने के लिए पैसा चाहिए, और पैसा इस धंधे में है नहीं। क्योंकि इसका पैसा तो इसमें लगाते रहते हो। कोई भी डीजे वाला इससे अमीर नहीं बन सकता। बस ये है, अपना काम बढ़ा सकता है। और काम भी ऐसा है, ये अगर आपने सामान ले लिया तो आपको अगर तुरंत बेचना हो तो ये आप बेच भी नहीं सकते इसको तुरंत, क्योंकि लेगा ही नहीं कोई। अब अदर बंदा थोड़े लेगा, कोई हमारी तरह हमारे जैसा बेवकूफ नहीं है कोई कि ऐसे ही आप बेच दो, कोई लेने का नहीं। जाएगा तो बहुत ही कम रेट में जाएगा जब बिकेगा आपका। और भाइयों बस यही है, अगर आप इस धंधे में बढ़ गए तो भाई एक तो सबसे पहले दारू वारू का, ये दारू कभी भी गड्ढे बैठ के दारू नहीं पीनी, सबसे पहला तो काम ये है अगर आपको आगे बढ़ना हो। दूसरी बात, आपको समझना पड़ेगा, हर साल आपको देखना पड़ेगा कि मेरे पे किस सीजन में कौन से महीने में ज्यादा आई बुकिंग, उस हिसाब से उस टाइम के पैसे ज्यादा लो। अगर मान लो आपको ये लग रहा है कि शादी कम है इस महीने में, तो साथियों कि हमने कितना खर्चा किया, कितना लगाया, कितना हमने बचाया, आपको बेवकूफी से पैसा भी नहीं लगाना इस काम में।
आपको सिस्टम से चलना है। अगर सिस्टम से चलोगे तो भाई पैसा है, ऐसी बात नहीं है, आपको खर्चा आराम से चलेगा, घर बार आराम से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको सिस्टम से चलना है दोस्तों। ऐसे तो बहुत बात है दोस्तों, बताऊं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आज के लिए इतना ही, फिर कमेंट कर दो, आगे डिस्कस कर लेंगे इस बारे में। अगर अच्छी लगी तो वीडियो तो दोबारा बना दूंगा, अगर वीडियो कम चली तो भाई दोबारा बनाने का नहीं। धन्यवाद सभी भाइयों को।